बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज और इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये हम कवर करेंगे। आपने ये वीडियो ध्यान से सुननी है और सवालात को नोट करना है, समझना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। इसके जो लेक्चर हैं बेटा वो पहले अपलोड हो चुके हैं। अब हम ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो हल करेंगे। पहली जो है बेटा 0.000567, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, साइंसी तरकीब में लिखते हैं और साइंसी तरकीब में आप नंबर को 10 की मुनासिब ताकत में लिखते हैं। तो ये साइंसी तरकीब में है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, म्यारी शक्ल है, इसको हम साइंसी तरकीब में लिखते हैं। तो साइंसी तरकीब में लिखने के लिए सारा चक्कर जो होता है वो इशारिया का होता है। इशारिया जो है बेटा, पॉइंट जो है वो इस अदद के बाद होना चाहिए और ये शर्त है कि जो दाएं इशारिया से दाएं जो अदद होगा वो सिफर ना हो। अब यहां पर देखें, इशारिया से दाएं तरफ वाला जो अदद है वो सिफर है, ये सिफर है। तो यह इशारिया जो है ये अपनी जगह पे नहीं है, तो हम इसको इधर लेकर आएंगे बेटा। तो 5 के बाद आएगा, तो इशारिया के दाएं तरफ जो अदद है वो सिफर नहीं है। इशारिया की असल जगह वो बेटा ये है 5 के बाद। तो कितने अदद लेकर आएंगे बेटा? 1 2 3 4। तो 5.67 मल्टीप्लाई, अब देखें ये हम इस तरफ इशारिया पड़ा था तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो 10 की जो ताकत आएगा वो मनफी में आएगा। 4 अदद लेकर आए हैं तो 10 की ताकत क्या होगा? मनफी 4 होगा। तो ये आपका क्या है? साइंसी तरकीब, साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा है बेटा 734, इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इशारिया नहीं पड़ा तो आप समझें कि इशारिया कहां पर है? आखिर में है इशारिया, यहां पर है। और उसकी असल जगह कहां पर है? 7 के बाद है। तो इशारिया को हम इधर लेकर आएंगे। कितने हिंद से लेकर आएंगे बेटा? 2 हिंद से। तो 7.34 ज़रब 10 की ताकत, 2 हिंद से लेकर आए हैं बेटा, तो 10 की ताकत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये आपका क्या है? साइंसी तरकीब है। इसके बाद बेटा तीसरी चीज है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इस इशारिया को अपनी असल जगह पे लेकर आते हैं बेटा। 3 के बाद होगा इशारिया, एक अदद इधर लेकर आते हैं, 3.3 एक अदद लेकर आए हैं बेटा और अपोजिट लेकर आए हैं, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आया क्योंकि एक अदद इशारिया इधर लेकर आए हैं बेटा। तो 10 की ताकत -1 ज़रब 10 की ताकत 3, तो 3.3। तो रियाजी का ये असूल होता है, ये कानून है, ये लॉ है कि अगर बेसिस एक जैसी हों, अगर असास एक जैसे हों, तो उनकी ताकतें क्या होती हैं? जमा या मनफी। अगर जमा की लामत है तो जमा, अगर मनफी है तो मनफी। तो 3.3 मल्टीप्लाई 10, ऊपर -1 जमा 3, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2
ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपने ये रिव्यू कर लिया होगा कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आम नोटेशन बेटा, आम तरकीब में हमने इसको लिखना है बेटा, मतलब ये सैंसी तरकीब में आपको दिया गया होगा, आपने इसको आम तरकीब में लिखना है। दज़ैल आदात को आम तरकीब में लिखिए। पहली चीज है बेटा 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है बेटा, अब देखें 10 की पावर 3 है और जो पावर है वो प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इशारिया आएगा वो 3 अदद इस तरफ आएगा, बाएं तरफ आएगा। ठीक है, अब एक इशारिया इधर एक अदद लेकर आते हैं तो जहां 6 आ गया। अब और अदद है नहीं तो हम अपने से सिफरें लगा देंगे, 2 सिफर लगा दी तो ये आपके पास देखें 10 की पावर 3 था, तो आपके इशारिया के इस तरफ कितने अदद लेकर आने हैं बेटा, 3 अदद लेकर आने हैं, तो ये 2 6 0 0, ये आपका क्या है, आम तरकीब है। आप इस सवाल को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसे बेटा देखें 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आप पॉइंट को खत्म करते हैं तो 26 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मतलब क्या है, 1000 जी। 1 इस सिफर से इस सिफर कैंसिल हो गई बेटा, तो 26 मल्टीप्लाई 100 तो ये क्या आ जाएगा, 2600। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, आम तरकीब होगी। इसी के साथ बेटा जो दूसरा पार्ट है, दूसरी चीज है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब माइनस है तो आपका इशारिया जो होगा वो किधर आएगा बेटा, दाएं तरफ आएगा। कितने अदद आएगा, 4 अदद। ये मनफी आपको सिर्फ बताएगा कि आपने दाएं तरफ जाना है या बाएं तरफ जाना है। अगर पावर होगी प्लस तो आपने बाएं तरफ जाना है, जितनी पावर होगी उतने अदद आप बाएं तरफ जाएंगे। अगर पावर है माइनस तो आप किधर जाएंगे बेटा, दाएं तरफ जाएंगे, जितनी पावर होगी उतने अदद जाएंगे आप। तो देखिए बेटा -4 पावर है, माइनस में है तो आप दाएं तरफ जाएंगे, माइनस की वजह से कितने अदद जाएंगे, 4 अदद। एक अदद तो ये आ गया, 8 पॉइंट को इधर लेकर आता हूं तो अब आगे कोई अदद नहीं है तो कितनी सिफरें आएंगी बेटा, कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। तो 1 2 और 3, बाकी अदद उसी तरह ही आ जाएंगे और जो 3 सिफरें आ जाएंगी बेटा और फिर पॉइंट आ जाएगा और ये सिफर हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। जी बेटा, तो ये आपका क्या है, साइंसी तरकीब को आपने आम तरकीब में लिख दिया। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब देखें पॉइंट नहीं पड़ा तो कहां पर पड़ा है, आखिर पर पड़ा है। -6 माइनस का मतलब आपने दाएं तरफ जाना है, क्लियर जी। कितने अदद जाना है, 6 अदद जाना है। एक अदद तो पड़ा है 6 और दाएं तरफ और कितनी सिफरें लगाएंगे बेटा, 5 सिफरें लगाएंगे। तो 6 1 2 3 4 5 सिफरें लगा दें, फिर पॉइंट आ गया, फिर ये सिफर हम अपनी तरफ से लिख लेंगे और ये आपकी क्या है, आम तरकीब है।
तो हमने साइंसी तरकीब से आम तरकीब में लिख दिया और उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है, द झैल में से हर एक को लॉगरिथमी शक्ल में लिखें। जी, इसमें सिर्फ आपने मेरे अल्फाज पर गौर करना है और एक ही चीज आप चेंज करेंगे तो जो आपके पास कुव्वत नुमाई शक्ल से आप इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिख लेंगे। ये कुव्वत नुमाई शक्ल में है बेटा, 3 की पावर 7 इक्वल टू 81 और 21 87। अब देखें बेटा, आप इनकी जगह तब्दील करें। जब आप इनकी जगह 7 की जगह 2187 आ जाएगा और 2187 की जगह 7 आ जाए तो आप 7 लाग लिख सकते हैं। तो 7 लाग आ जाएगा इनकी जगह तब्दील करने से। तो ये आ जाएगा लाग 7 की जगह क्या आ गया बेटा 2187। अब ये जो 3 है, 3 क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये बेस आ गई इक्वल टू 2187 की जगह क्या आ गया 7 आ गया। तो ये आपकी क्या है, लॉगरिथमी शक्ल है। इसी तरह दूसरी चीज है बेटा, a की पावर b बराबर है c। b की जगह b c की जगह आ जाएगा और c किसकी जगह आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा। जब आप ये चेंज करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, लॉग आ जाएगा। लॉग b की जगह क्या आ गया बेटा c और a जो है वो बेस बन जाएगा। लॉग c की बेस a इक्वल c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये b आ जाएगा। b आ गया तो ये आपकी क्या है, लॉगरिथमी शक्ल है। इसी के साथ बेटा तीसरी जो है, 12 की ताकत 2 इक्वल 144। अब 2 की जगह क्या लिखेंगे 144 और 144 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2। तो 7 क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। लॉग 2 की जगह 144 और 12 है वो बेस बन जाएगा इक्वल 144 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपकी क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। तफसील से ये जो क्वेश्चन है बेटा मेरे वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख लें बेटा। ये तो जस्ट रिव्यू है, हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो शार्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द झैल में से हर एक को कुव्वत-ए-नुमाई शक्ल में लिखिए। मतलब ये जो सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 4 का उल्ट है। प्रोसेस वही होगा बेटा, हमने जगह तब्दील करनी है वही। जहां पर हमने जगह तब्दील की थी लॉग आ गया था, अब लॉग को खत्म करना है तो फिर उनकी जगह तब्दील कर देंगे, उनको अपनी वापस जगह पे ले आएंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस तरह देखिए बेटा, लॉग 8 की बेस 4 इक्वल टू x। अब x की जगह क्या ले आए बेटा 8 और 8 की जगह क्या आ जाए x आ जाए तो लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 आ गया बेटा, 8 की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा और x की जगह ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लॉग खत्म हो गया और ये क्या है, आपकी कुव्वत-ए-नुमाई शक्ल है। जी, जुज़ नंबर 2 है बेटा, लॉग 729 की बेस 9 इक्वल टू 3। 729 की जगह आप क्या लिखेंगे 3 को और 3 की जगह क्या आएगा बेटा 729।
तो ये ला क्या हो जाएगा, खत्म। 9 उसी तरह आया बेटा, 729 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इक्वल, और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 729। तो ये आपका क्या है, जवाब है। जी बेटा, अब जुज नंबर 3, log 1024 की बेस 4 इक्वल टू 5। फिर वही जगह तब्दील कर दें बेटा, ये जगह तब्दील कर दें, मतलब 1024 की जगह क्या आ जाएगा, 5। 1024 की जगह 5 आ गया, और 4 उसी तरह आ गया, ला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 5 की जगह क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो जी आपका क्या है, जवाब है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीख लिया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है बेटा। सवाल है, पहला पार्ट है, log x की बेस 9 इक्वल टू 0.5। हम क्या करते हैं बेटा, इसको कुतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0.5 लिखेंगे, और 0.5 की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो ला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 9 की पावर x, x की जगह क्या लिखा, 0.5 इक्वल टू x, 0.5 की जगह x आ गया। तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं, x इक्वल टू 9 की पावर 0.5, x इक्वल टू 9, और 0.5 को मैं लिख सकता हूं, पॉइंट खत्म करूं तो 5/10। जी टेबल लेके जाएंगे, 5 1 और 5 2 10। तो ये आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू 9 की पावर 1/2। x इक्वल टू, अब 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3, और 3 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा। तो ये आएगा 3 की पावर 2। तो 9 की जगह मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, और बाहर पावर है 1/2। 2 2 से कैंसल, तो x इक्वल टू 3, और ये आपका क्या है, आंसर है। x की कीमत जो हमने मालूम करनी थी इक्वल टू 3। जी बेटा, दूसरा पार्ट है, 1/9 की पावर 3x इक्वल टू 27। हमने ये x मालूम करना है बेटा। इसको हम मुख्तसर करते हैं, 1/9, अभी मैंने लिखा है 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2। तो 9 को लिखा 3 की पावर 2, और होल पावर 3x इक्वल टू 27। 27 इक्वल है बेटा 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, और ये क्या होगा, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 जो है वो 3 मरतबा है। तो 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख दिया। जी अब देखिए, नीचे वाली रकम को ऊपर लेकर आता हूं। तो ये मैथ का असूल है कि अगर पावर जो है ऊपर से नीचे लेकर आए या नीचे से ऊपर लेकर जाएं, तो उनकी जो पावर का साइन है वो चेंज होगा। मैंने लफ्ज बोला, साइन चेंज होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो ये +2 है, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2, और 3x पहले है इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 -2 3, 6x इक्वल टू 3। जी अब देखिए, बेसिस एक जैसी हैं, दरमियान में बराबर का निशान है, बेसिस बराबर हैं,
दरमियान में बराबर का निशान है, तो उनकी पावरें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब -6x इक्वल टू 3 मैं लिख सकता हूं, ये बराबर होंगी क्योंकि बेसिस बराबर आ रही है और बराबर का निशान है जी। x -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3/6। टेबल लेके जाते हैं, 3 1 आर 3 3 2 आर 6, तो x इक्वल टू माइनस की जगह माइनस आ गया 1/2, और ये आपका क्या है, आंसर है जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा। अब आपका है पार्ट नंबर 3। 1/32 की पावर 2x इक्वल टू 64 जी। 1/32 जब आप इसको फैक्टराइज करें बेटा, 32 को 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 2 कितनी मतलब आ रहा है बेटा, 5। तो मैं 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5 होल पावर 2x इक्वल टू, इसी तरह 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आप 2 कितनी मरतबा आएगा बेटा, 6 मरतबा आएगा, तो 64 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 6। क्लियर बेटा। फिर अभी मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे वाली रकम को ऊपर लेकर जाएंगे या ऊपर वाली को नीचे लेकर आएंगे, तो इसकी जो पावर की इलामत है वो चेंज होगी। तो 2 की पावर ये प्लस था, ऊपर गया तो -5 जी। तो 2x इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 -5 टू 10x इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेसिस इक्वल हैं, इक्वल का निशान है, तो उनकी पावरें भी क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। तो -10x इक्वल होगा किसके, 6 के। -10x इक्वल टू 6, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू -6/10 जी। टेबल लेके जाते हैं बेटा 2 वाला, 2 3 6 और 2 5 10, तो x इक्वल टू -3/5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा जी बेटा। इसी के साथ हमने रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हल कर लिए हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, आई थिंक 10th भी हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ यही आपने पेपर में क्या करना है, हल करना है, याद करना है जी। और अभी तक आपने मेरे चैनल शाजिल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।